नमस्कार, मेरा नाम कल्पना पटेल है। मैं सरखेज ITI में सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर का रोल अदा करती हूँ। टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, लेकिन योगा मेरा पैशन है और इसी पैशन को फॉलो करते हुए मैंने इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर का कोर्स किया है और साथ ही में गुजरात स्टेट योग बोर्ड में सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हूँ। योगा के थ्रू लोगों को हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जीनी है, उसके लिए मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ। मैं बहुत सारी सोशल एक्टिविटी भी करती हूँ। मेरा मिशन है कि मैं हर व्यक्ति तक योग पहुँचाऊँ, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या सीनियर सिटीजन हो। योगा एक प्राकृतिक चिकित्सा है जो हमारी बॉडी, माइंड और ब्रीथ को बैलेंस करता है। आज के फास्ट लाइफस्टाइल में योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ज़रूरत हो चुका है, जिसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने बेसिक योगासना और प्राणायाम का अभ्यास सिखाया है आपको। ये जो सेशन है आज का, उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को कैसे इम्प्रूव करना बारे में आपको योगासना की एक जो सीरीज़ है वो बताएंगे। साथ ही हम प्राणायाम भी करेंगे और थोड़ा सा वार्म अप भी करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने कभी भी योग अभ्यास नहीं किया है तो आप एकदम से करने लगोगे तो आप इंजर हो सकते हो। तो इसके लिए ही ये आज का सेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, साथ ही आपका स्ट्रेस रिलीव होगा, मन शांत होगा और आपके शरीर के जितने भी हिस्से हैं, जैसे कि आपकी कलाई है, हाथ है, शोल्डर है, बैक है, पैर के जो पंजे हैं, वहाँ सारे बॉडी में टोनिंग होगा, मसाज होगी और उसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करते हैं योगाभ्यास। स्पाइन स्ट्रेट, आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा बनाएंगे। अगर आपकी एज 30 से नीचे है तो आपको ऐसे ज्ञान मुद्रा बनानी है, और अगर आप 30 से प्लस हो तो वायु मुद्रा में बैठना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम एक बीज मंत्र है जो ब्रह्मांड से निकला हुआ पहला स्वर है। ओम का उच्चारण ही हमें पॉजिटिव एनर्जी की ओर लेता है। डीप इनहेल करते हुए प्रार्थना करेंगे हम। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। दोनों हथेलियों को सामने लाइए, रब कीजिए। टच योर फेस एंड आईज। जेंटली ओपन योर आईज स्लोली स्लोली। शुरुआत करेंगे हम वार्म अप से। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो तो वज्रासन में बैठना है, नहीं तो आप सुखासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हो। गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। 2, 3, 4 एंड 5। सुबह सुबह जब हम उठते हैं साइड में करेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे।
फिर से दूसरी साइड, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सेंटर। कंटिन्यू 5 बार करेंगे। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा पूरा शरीर स्टिफ होता है, गर्दन जकड़ने लगती है। इसका अभ्यास करने से गर्दन की जकड़न दूर होगी। रिलैक्स। यहाँ से एक हाथ आपको दूसरे कान के ऊपर रखना है और दूसरा हाथ आपको स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे आपको स्ट्रेच करना है। इनसाइड फिर आउटसाइड। ओके, सांस भरना है फिर छोड़ना है। कंटिन्यू। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। दूसरा हाथ एकदम स्ट्रेट रखना है। मूवमेंट करेंगे। इनहेल, एक्सेल। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। वज्रासन में बैठेंगे। यहाँ पे हमें वृष्ट रोटेशन करना है। पहले हम दोनों कलाइयों को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे। हाथ के दोनों पंजे को आपको ऊपर नीचे करना है। 1 2 3 4 एंड 5। फिर साइड में स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 एंड 5। रिस्ट रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ी सी हैंड मूवमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि आपका जो शोल्डर है वो स्टीफ होता है। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। दोनों हाथ सामने रखेंगे। यहाँ पे दोनों हाथ आपको शोल्डर पे टच करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। फिर साइड में स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा शोल्डर ओपन होता है और शोल्डर की स्ट्रेंथ बनती है। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। रिवर्स साइकिल। 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। वृष्ट को लॉक करके ऊपर की ओर स्ट्रेच एंड डाउन। 1 2 3 4 एंड 5। ये बेसिक है वार्म अप। अगर आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है और गर्दन में कोई सर्जरी हुई है और कुछ प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, वर्टिगो है, तो आपको ये सब अभ्यास नहीं करने हैं। बाकी आप इजीली कर सकते हो। पैर खोल देंगे हम। दंडासन में बैठना है। पैरों के पंजों को आपको ऐसे मूवमेंट करनी है। गोल्फ एक्सरसाइज के साथ ये होगा। इससे क्या होगा कि आपको नी पेन रहता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उनमें आपको राहत मिलेगी। 4 3 2 1 रिलैक्स। दोनों पैर के पंजों को आपको ऐसे रोटेट करना है। 1 2 3 4 एंड 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। फिर यहाँ से आपका एक पैर है उसको ऐसे लॉक करके रोटेशन करना है ऐसे। 1 क्लॉकवाइज 5 काउंट। 2 3 4 एंड 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से हम ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप ऐसे होल्ड नहीं कर सकते हो, मुझे यहाँ पे होल्ड करवाना है, तो आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे लॉक करके ऊपर पंजा है उसको पकड़ के धीरे से हेड डाउन करके होल्ड करना है। 1 2 3
4 एंड 5। फिर आपका जो लेग है उसको दूसरे पैर के ऊपर रख के आपको पुश करना है। इससे आपकी हिप की मोबिलिटी इम्प्रूव होती है और पैर आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। रिलैक्स। ओके, अभी आपका पैर का जो ये वाला पोर्शन है उसको हाथ के ऊपर ऐसे लॉक करके, जैसे हम बच्चे को गोदी में खिलाते हैं ना, वैसे करना है। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। लेग चेंज करके यही प्रोसेस को आपको करना है कंटिन्यू क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। फिर लेग को हम ऊपर नीचे करेंगे। यस, मूवमेंट करनी है। 1 2 3 4 एंड 5। स्ट्रेच करके होल्ड रखना है। लॉक करके मैं पकड़ के होल्ड करूंगी। हेड आपको डाउन करना है अगर आपकी कैपेसिटी है तो, नहीं तो होल्ड रखना है। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। फिर पैर को पकड़ के मैंने देखो दूसरे पैर के ऊपर रखा है और यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे मूवमेंट करनी। ये सारी एक्सरसाइज है, उससे हमारे फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार आएगा और देखो ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें पैर के ऊपर पंजे को लगा के मूवमेंट करनी है। अगर आपको पद्मासन करना है तो आप ये व्यायाम करेंगे तो इजीली आप पद्मासन में बैठ सकोगे। 3 2 1 एंड रिलैक्स। दंडासन की स्थिति में रहेंगे। जब ब्रीथ नॉर्मल हो जाए तब हम स्टार्ट करेंगे योगासना। करेंगे हम परिवृत्त त्रिकोण आसन में। अभी हम सारे फ्लेक्सिबिलिटी के योगासना कर रहे हैं तो उसमें हम वार्म अप की तरफ से ही करेंगे और डायनेमिक करेंगे और फिर हम होल्ड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परिवृत्त त्रिकोण आसन। आपको ऊपर आना है और नीचे जाना है, सांस भरना है और छोड़ना है। 5 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। अभी हम राइट साइड होल्ड करेंगे तो राइट पैर को 90 डिग्री में रखना है, लेफ्ट को हमें 45 डिग्री में रखना है। अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट करके हमें परिवृत्त त्रिकोण आसन में होल्ड रखना है। ऊपर वाला हाथ है उसके फिंगर को आपको देखना है, इससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। 1 2 3 4 एंड 5। फिर बॉडी को सीधा करना है और फिर पोस्चर चेंज करना है। लेफ्ट को स्ट्रेट, राइट को 45 डिग्री में। यहाँ से अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए आपको परिवृत्त त्रिकोण आसन में होल्ड रखना है। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से ऊपर आना है। ब्रीथ नॉर्मल एंड रिलैक्स। दूसरा आसन करेंगे हस्त उत्तानासन एंड पाद हस्तासन। शुरू करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेना है, थोड़ा सा बैक बेंड करना है और सांस छोड़ते हुए पैर के पंजों तक आपको हाथ के दोनों हथेलियों को टच करना है। सांस भरते हुए ऊपर एंड सांस छोड़ते हुए डाउन। अगर आपका हाथ ऊपर लेते वक्त आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है तो आपको ये आसन नहीं करना है। माइग्रेन की समस्या है तो भी नहीं करना है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो भी आपको नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडी को तो करना ही नहीं। दोनों हाथ आप यहाँ रख के भी बैक बेंड कर सकते हो ऐसे, और फिर ये ऐसे। इससे हमारा बैक बेंडिंग का जो पोस्चर है वो इम्प्रूव होगा, बैक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। 1 and down, 2 3 and down, 4। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल करते हुए 5 काउंट होल्ड रखना है। 1 2 3 4 एंड 5। एक्सेल करते हुए 5 काउंट होल्ड। कोशिश करो नीचे जाओ। आपका हेड, चेस्ट
और पूरा अपर बॉडी आपके घुटनों को टच करना है आपको। 1 2 3 4 एंड 5। अगला आसन करेंगे हम वीरभद्रासन और साथ ही करेंगे पार्श्वोत्तानासन। 2 आसन की सीरीज हमने इसलिए रखी है ताकि हमारे शरीर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो। करेंगे वीरभद्रासन, उसके लिए हमारा जो अपर बॉडी है उसको, जो आगे वाला पैर का नी है, हमारा घुटन है, वो सेम लाइन में होने चाहिए। पीछे वाला पैर स्ट्रेट रखना है, थोड़ा इन्वर्जन मैंने रखा है 45 डिग्री में। दोनों हाथों को ऐसे खोलते हुए सांस भरना है और छोड़ते छोड़ते आपको आगे वाला जो पैर का अंगूठा है वो ना दिखे तब तक आपको रुकना है, वहाँ होल्ड करना है ऐसे। वीरभद्रासन। फिर यहाँ से ही हमें पार्श्वोत्तानासन करना है। ऊपर वाला जो अपर बॉडी है उसको धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, दोनों हाथों को लॉक करके ऊपर से हेड टच करना है घुटन पे। फिर से करेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप लोग इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को ऐसे फ्लोर पे टच करके हेड डाउन कर सकते हो। सांस भरो, 1 एंड डाउन, 2 3 4 5। सांस भरते हुए होल्ड करेंगे। वीरभद्रासन में होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियां नीचे, पूरा आपका हेड है वो घुटन पे लगाने का प्रयास कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, चेंज करेंगे ऐसे ही पोस्चर में। दूसरी साइड वीरभद्रासन करेंगे। इनहेल 1 एंड पार्श्वोत्तानासन, एक्सहेल डाउन 2 3, inhale and exhale 4, inhale and exhale 5। होल्ड करेंगे। वॉरियर पोज, वीरभद्रासन। इसे हमारे पैरों के पंजों से लेके पूरे लोअर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। 1 2 3 4 एंड 5। पार्श्वोत्तानासन में होल्ड, एक्सहेल एंड डाउन। 1 2 3 4 एंड 5। जानु शीर्षासन का अभ्यास करेंगे हम। इसमें ऐसे दंडासन की पोजीशन में बैठना है। आपका जो राइट लेग है उसके बाजू में लेफ्ट लेग है, उसको धीरे से आपको राइट लेग के जांघ पे ऐसे टच करके रखना है। अगर आपको कोई सर्जरी हुई है पेट में या हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी पेट रिलेटेड ऑपरेशन हुआ है, तो आपको ये आसन का अभ्यास नहीं करना है। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेना है और सांस छोड़ते हुए डाउन करना है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल 1 एंड डाउन। 5 काउंट आपको कंटिन्यू अभ्यास करना है। 2 3, गर्भवती महिलाओं को इसका अभ्यास नहीं करना है। 4 5 एंड यहाँ पे होल्ड करेंगे। स्ट्रेच एंड होल्ड। आपका पेट लगाना है सबसे पहले आपको, फिर चेस्ट और फिर चिन। धीरे से ऐसे डाउन करके नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हैमस्ट्रिंग मसल्स है यहाँ पे, उसमें खिंचाव आएगा। दूसरी साइड सेम करना है। दोनों हाथों को ऊपर, सांस भरो, छोड़ते हुए नीचे। 1 एक्सहेल, 2 इनहेल, 3 एक्सहेल, इनहेल 4 एक्सहेल, इनहेल 5 एक्सहेल,
यहाँ पे अभी हमें होल्ड करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, पैर के पंजे को टाइट पकड़ लेना है और चेस्ट डाउन, चिन डाउन एंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 5 काउंट 1 2 3 4 5। हमारी जितनी भी पैर की मांसपेशियां है वो सारी खिंचाव आता है तो मसल्स हमारे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अभी हम जो आसन करेंगे उसका नाम है उष्ट्रासन, कैमल पोज टू योग मुद्रासन। बेंडिंग एंड फॉरवर्डिंग होगा, उसमें आप लोगों का पूरा एब्डोमिनल, पेट और गर्दन का जो मूवमेंट होगा उसकी तरफ से आपको फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, साथ ही गर्दन में अगर जकड़न है तो वो दूर होगी। मगर आपको सर्वाइकल की समस्या है और चक्कर जैसा फील हो रहा है, माइग्रेन है, वर्टिगो में, आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। यहाँ पे घुटनों के बल ऊपर आना है, दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट लेग के ऊपर लेफ्ट हैंड को ऐसे टच करना है, फिर राइट को ऐसे टच करेंगे, हिप्स को आगे की ओर पुश करना है। मोबिलिटी के लिए हम पहले डायनेमिक करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। यहाँ से दोनों हाथों को लॉक करके ही आपको फॉरवर्ड बेंड करना है, इससे आपके शोल्डर ओपन होंगे और शोल्डर ओपन होंगे तो आप आसानी से आसन कर पाओगे। अभी हम नॉर्मल रूप में करेंगे उष्ट्रासन, कैमल पोज और योग मुद्रासन। अगर आप पूरा पैर नहीं पकड़ सकते तो आपके दोनों हाथों को ऐसे बैक के ऊपर रख के भी आप उष्ट्रासन कर सकते हो। इनहेल एंड एक्सहेल, योग मुद्रासन। यहाँ पे शोल्डर में आपको कोई सर्जरी हुई है तो आपको इसका अभ्यास नहीं करना है, इससे आपके कंधे मजबूत होते हैं, साथ ही हमारे स्पाइन स्ट्रॉन्ग बनता है। 4 एंड 5 होल्ड रखेंगे, कैमल पोज में होल्ड करेंगे। गर्दन को लूज छोड़ना है, हिप्स को आगे की ओर पुश करना है। ये आसन थायराइड में बहुत राहत दिलाता है। 1 2 3 4 एंड 5। हाथ को लॉक करके योग मुद्रासन, एक्सेल एंड डाउन। हेड पूरा नीचे टच करना है। 1 2 3 4 एंड 5। अगला आसन करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन, दोनों ही साथ में करना है और फिर हम होल्ड करेंगे। दोनों आसन बेसिक योगा में ही मतलब आप बेसिक अभी स्टार्ट किया है तो भी आप करोगे और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, साथ ही आपका वेट लॉस भी होता है इससे। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे पेट के बल सो जाना है। ओके, आपके दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में रखने हैं, पैरों को ऐसे मिला देना है। फिर एक लंबी सांस लेते हुए ऊपर उठना है ऐसे, और फिर सांस छोड़ते हुए टो को एक्टिव करके आपको अपर बॉडी को ऐसे नीचे देखना है, आपको नोवेल को नीचे लेना है। ऐसे ही डायनेमिक करेंगे, पूरा शरीर नीचे आएगा, ऊपर उठना है, सांस भरना है और छोड़ना है। इनहेल एंड एक्सहेल, 1 एंड डाउन, 2 3। सांस भरो और छोड़ो। ये आसन का अभ्यास रेगुलर करने से पूरे शरीर में मसाज होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। होल्ड रखेंगे भुजंग आसन में सांस भरते हुए। 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए नीचे अपनी नोवेल को देखना है। 1 2 3 4 एंड 5। वज्रासन में बैठेंगे। रिलैक्स
आगे का आसन है हलासन और साथ ही पश्चिमोत्तानासन। दोनों ही आसन बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये पूरा जो हमारा लोअर बॉडी है अपर बॉडी के ऊपर से रहेगा, और फिर हमें फॉरवर्ड बेंड भी करना है और पूरा आगे का जो हमारा अपर बॉडी है उसको नीचे तक ले जाना है। तो इसे ये जो दोनों आसन है उसे अगर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको कोई इंजरी बैक में हुई है या फिर हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी इश्यू है, मेडिकल इश्यू है, तो इसको अवॉइड करना है। बाकी सब आसानी से करेंगे। हाइपर टेंशन की बीमारी है उनको भी इसको नहीं करना है। शुरू करेंगे हलासन और पश्चिमोत्तानासन का वेरिएशन। आपको ऐसे करना है, हाथ आप यहाँ पर भी रख सकते हो, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे रखना है, और फिर वहां से सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, टच करना है। फिर से करेंगे फॉरवर्ड, बहुत पावरफुल है ये आसन। सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार और सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी हम होल्ड करेंगे हलासन में। हलासन में होल्ड करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो यहाँ पे हाथ रखना है आपको, ऐसे। यहाँ हाथ भी रख सकते हो, और आपका पोस्चर कंप्लीट है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 एंड 5 एक्सेल करते हुए पश्चिमोत्तानासन फॉरवर्ड बेंड। 1 2 3 4 एंड 5। देखो, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो ये आसन का अभ्यास रोज करो। ये आसन करने से हमारे सारे मसल स्ट्रेच होते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल से हमारी सबसे ज़्यादा खिंचाव उसमें आता है। तो ये आसन का अभ्यास आप रेगुलर करो। चक्की चलासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे पोजीशन बनानी है आपको, दोनों पैरों को मैक्सिमम खोलना है। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना हाथों को इंटरलॉक कर देना है, और यहाँ से पूरा एक सर्कल आपको दोनों हाथ टाइट रख के लेना है और पीछे आना है। सांस भरना है और छोड़ना है। सांसों की क्रिया को नॉर्मल करते हुए आपको इसका अभ्यास करना है। ये एकदम बेहतर आसन है फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, और साथ ही कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। हिप मोबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी। कंटिन्यू अभ्यास करने से वजन कम होता है। ओबेसिटी की समस्या वाले लोग बहुत ज़्यादा है अभी, तो उनके लिए हेल्पफुल है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। यहाँ से 5 काउंट, 1 2 पर आपके दोनों हाथ आपको स्ट्रेट रखने हैं। 3 4 एंड 5। रिलैक्स। यहाँ से द्विचक्री आसन करेंगे। उसके लिए आप लोगों को आपके दोनों पैरों को ऊपर लेना है और फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। अगर आपको कंफर्ट नहीं लग रहा है तो आप दोनों हाथ आपके हिप्स के नीचे ऐसे रख सकते हो, ठीक है। और फिर अभी स्टार्ट करेंगे हम अभ्यास द्विचक्री आसन का। 1 2 एब्डोमिनल पे पूरा देखो, कोर पे आपका स्ट्रेचिंग आ रहा है तो उसकी वजह से कोर आपकी स्ट्रेंथ होगी। 1 2 3 4 एंड 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्सेशन के साथ आपको कंफर्टेबल आसन में बैठना है। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी कंफर्टेबल ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाओ। एक लंबी गहरी सांस भीतर की ओर लेना है। आंखें कोमलता से बंद कर लो। अभी हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे।
मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है, स्ट्रेस रिलीव होता है। प्रणव ध्यान में हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पे रहता है। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, स्पाइन स्ट्रेट। अभी जितने भी हमने डायनेमिक योगासना और जितने भी एक्सरसाइज, वार्म अप, स्ट्रेचिंग किया है, उसमें हमें जहाँ पर भी पेन फील हो रहा है वो पेन को आपको फील करना है और आंखों को बंद रख के लंबी गहरी सांस भीतर की ओर लेना है और छोड़ना है। आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पे रहेगा। जो सांस आप ले रहे हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको देखना है और जो सांस आप बाहर निकाल रहे हो उसके साथ आपके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, एनर्जी है, विचारों है, सारे बाहर निकालना है। एक लंबी सांस भीतर की ओर लेना है। बंद आंखों से उसको देखने का प्रयत्न कीजिए। फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकाले। आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पे रहना चाहिए। एक भी सांस आपके ध्यान के बाहर ना जानी चाहिए। मन में जो भी विचारे आ रहे हैं सहज भाव से उसे आने दो और जाने दो। आपकी पूरी चेतना को आपके सांसों पे ले जाना है। कितना लंबा आप सांस भर रहे हो वो देखना है और कैसे आप सांस बाहर निकाल रहे हो वो देखना है। सांसोश्वास की इस क्रिया के साथ ही आपको जहाँ पर भी वाइब्रेशन फील हो रहा है उसको महसूस करना है। पूरे मस्तिष्क में पूरे यूनिवर्सल की जो एनर्जी है उसे देखने का प्रयास करना है। धीरे धीरे इस ध्यान को हम पूरा करते हुए हमारी चेतना को हमारे शरीर में लाएंगे और एक लंबी सांस लेते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब कीजिए। अच्छे से रब करते हुए पूरे शरीर पे ये ऊर्जा को महसूस करना है। फिर से एक बार रब करते हुए चेहरे पे लगाना है और आंखों पे लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलनी है। थैंक यू एवरीवन। आज की पूरी क्लास में हमने बहुत सारे आसन किए, साथ ही वार्म अप भी किया। तो ये जो सारे आसन थे वो सभी लोग नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपको कोई भी मेडिकल इश्यू है तो ये आसन को आपको नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है।
जैसे हमने किया भुजंगासन, पर्वतासन, पश्चिमोत्तानासन, सारे आसन सारे रोगों के सामने बहुत ही फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ है, बीपी है, अभी कितने सारे डिजीज़ चल रहे हैं, तो उसमें हेल्पफुल होगा। ये आप पूरा सेशन कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली आपके शरीर में जो लचीलापन नहीं है वो आ जाएगा। तो फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। आपका ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।